स्पर्म कहने के लिए एक एकदम छोटा सा 4 शब्दों का एक वर्ड बनता है। 4 अगर अलग अलग अक्षर को ले लेंगे तो एक शब्द बनता है स्पर्म, जो एक कहने के लिए तो छोटा सा चीज़ है, लेकिन इससे जुड़े हुए इतने सारे सवाल होते हैं लोगों के कि अगर मैं एक वीडियो में बताना स्टार्ट करूं तो भी ये ड्यूरेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज का एक व्यक्ति का सवाल था कि मैम स्पर्म जो होता है कितने समय तक जिंदा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्म जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होने वाला सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वहाँ से रिलीज होने वाला एक बेहतरीन सा ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट होता है जो आपके रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो होता है टेस्टिस से रिलीज़ होता है। और फीमेल में जो टेस्टिस होता है, आप जानते हैं कि टेस्टिस 1 पेयर होता है, 2 होते हैं जो स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है और वहीं पे आपका स्पर्म बनता है। तो स्पर्म जब बनता है और बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है या फिर किसी भी फीमेल के वजाइना में एंटर करता है तो वो कितने दिनों तक, कितने घंटों तक सर्वाइव करता है। तो उसका आंसर है कि एक स्पर्म जो होता है आपके 3 डेज तक, ऐसा बोल सकते हैं 3 डेज तक या फिर 72 आवर्स तक जो होता है जीवित रहता है। और 72 आवर्स में तक जीवित रहता है। तो इस जीवित रहने के क्रम में ये करता क्या है, सब लोगों को मालूम होता है कि ये जो आपका फीमेल का यूट्रस होता है और वेजाइना के थ्रू जो आपका स्पर्म एंटर करता है तो ये ना इधर भागता है और इधर भागता है। ऑब्वियसली स्पर्म जो होता है एक बंच में एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, तो ये इधर राइट की तरफ और इधर लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ मूव करता है। और इस 72 घंटों के अंतर्गत में ये ट्राई करता है कि इस वाले रीजन में पहुँच जाए। और यहाँ से आगे जो होता है आपका ये एग रिलीज़ होता है इस ओवरी से। तो ये ओवरी भी 2 होता है हमारे पास, और ओवरी से जो रिलीज होता है एक, जिसको बोलते हैं जो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 72 घंटों तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्पर्म जिंदा रहता है। अगर यही एक यहाँ पे इसको मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यदि नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो अगर मैं बात करूँ इस सवाल का कि कितने घंटों तक जीवित रहती है, तो 72 घंटे तक। कितने दिनों तक, तो 3 दिनों तक। आप इसको जनरल देखेंगे तो आपको एक मेडिसिन मिलता है अनवांटेड 72। आप उससे भी याद रख सकते हैं कि अनवांटेड 72 एक ऐसा मेडिसिन होता है जो स्पर्म को 72 घंटों के अंदर में मार डालता है। यूँ कहिए कि अगर किसी भी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा अगर आपको लग रहा है कि होने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पर्म आपके बॉडी के अंदर में रह गया है, तो कोई भी फीमेल जो होती है 72 घंटे के अंतर्गत में ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ले लेती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है स्पर्म को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह एक सवाल आपके मन में था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लिया जाए और आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि क्या होगा जो बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर हम लेते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकने के लिए, बचाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो होती है सहेली भी लेती है, अनवांटेड 72 भी लेती है, इसके अलावा भी माला डी जो होता है, और भी बहुत सारा चीज़ें होती है जो आप यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ब्लीडिंग आपका बहुत ही हैवी हो सकता है, बहुत लो भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन का जो डेट होता है वो बहुत आगे भी जा सकता है, पीछे भी रह सकता है, जिस वजह से आपको हर मंथ में फील होगा कि कहीं मुझे प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं हो रखी है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि आप कितना ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कितना कम ले रही है। तो आप सबसे बेहतरीन होगा कि आप जो है प्रोटेक्शन का यूज़ करें। प्रोटेक्शन भी अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, बिकॉज प्रोटेक्शन कभी कभी फेल हो जाता है तो उससे भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। और जब भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई पावर होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स को ब्रेक करता है ज़बरदस्ती, और हाई फ्लो में क्या करता है ब्लीडिंग करवाता है, जिस वजह से आपके क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके अलावा बॉडी सीवरिंग भी हो जाता है, वीकनेस भी होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आती है, और आपका मेंटल और फिजिकल फिजियोलॉजिकल सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि स्पर्म इतने घंटे तक जीवित रहता है। तो अगर आपको बाई चांस कभी
कभी लगता है कि हाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि स्पर्म मेरे बॉडी के अंदर में रह गया है, तो आप जल्दी से जा करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेंगे अनवांटेड 72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ और वहाँ पे मैं पर्सनली भी बात करती हूँ और लोगों के सारे सवालों का जवाब देती हूँ। जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपका हेड वाला रीजन होता है और बीच में ये रीजन होता है और ये टेल वाला रीजन होता है। ये टेल रीजन जो होता है जैसे सांप का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा होता है। तो ये टेल वाला रीजन इसको मोटिलिटी मतलब बहुत तेज दौड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और ये हेड वाला रीजन जो होता है ये जा करके आपके एग के साथ मिल करके इसको ब्रेक करके अंदर में एंटर करता है और फिर फर्टिलाइजेशन कराता है। तो बेसिकली हेड हो गया, मिडिल रीजन हो गया और ये टेल हो गया। यदि आपको लिक्विडिटी का बात करूं कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म के साथ स्पर्म तो होता ही है लेकिन उसके साथ कुछ लिक्विड भी होता है, तो ये दोनों मिला करके आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म को सिर्फ स्पर्म ना कहें, जब वो आपका हाथ में आता है या फिर बॉडी के बाहर रिलीज होता है तो वो आपका सीमेन होता है क्योंकि उसमें स्पर्म भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कोई भी सवाल होगा तो वो भी ज़रूर लिखेंगे, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।